हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से सेशन में। आज का सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बहुत बेहतरीन प्रश्न जो आपके होने वाले हैं भूगोल पे। ये सीयूटी से संबंधित प्रश्न है। आप यहाँ पे देख सकेंगे सीयूटी के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, और ये प्रश्न आप देखेंगे कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आप इसे सीयूटी एग्जाम में भी देख पा रहे होंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जब भी इन प्रश्नों को करेंगे तो आपको लगेगा आज मैं कुछ चुनिंदा चैप्टर, जैसे आप देखेंगे व्यापार एवं परिवहन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, संचार एवं परिवहन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन 25 प्रश्न लेकर के आया हूं। ये 25 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, और इनमें से कुछ प्रश्न आपके ऐसे हैं जो सीयूटी के पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ये 2 चैप्टर तो आपका पूरा कवर है, 2 क्या 3 चैप्टर, जिनमें से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपका हटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। एक बार सभी लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने जैसे और भी लड़कों का, बच्चों का, भाई बहनों का मदद करना चाहते हैं तो प्लीज अपने इस प्यारे से लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके भाई, मित्र या दोस्त, जो भी लोग हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं आपके आर्ट्स चैनल के माध्यम से, वो बिल्कुल फ्री में बेहतरीन कंटेंट के साथ, यानी कि फ्री पीडीएफ और बेहतरीन कंटेंट के साथ बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग अपने सभी उन भाई बहनों के लिए आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जो भी सक्षम नहीं है अच्छे जगह पे पढ़ने में, या उनके पास पैसे रुपए की कमी है, या फिर जैसे भी हो सके उनकी मदद हो सके। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का अपना ये सीरीज जो होने वाला है भूगोल पे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं। आज हम लोग देख रहे हैं 2024 के लिए 17 दिन की इस सफर में भूगोल के बेहतरीन 25 प्रश्न जो होने वाले हैं आज किस पे, भूगोल पे। सीयूटी एग्जामिनेशन 2024 के लिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए लाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको आप लोग मन से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि ये प्रश्न होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक बार जल्द से जल्द आप लोग इन चीजों को लेकर के चलें। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं अपना ये सेशन। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे, अच्छे लगे या नहीं, ये इन प्रश्नों का लाभ आप लोगों को मिला या नहीं। ठीक है, एक बार जरूर ये बताइएगा कि इन प्रश्नों का लाभ आप लोगों को मिला या नहीं, क्योंकि अगर ये बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लाए जा रहे हैं तो आप लोगों को उसका रिस्पांस देना चाहिए। और जैसा रहा आप लोगों का रिस्पांस एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके रिस्पांस के आधार पे ही अन्य चैप्टर के प्रश्न या अन्य सब्जेक्ट के प्रश्न मैं ऐड करता हूं। तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को की मदद से लॉन्च किया गया, यानी कि को, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। किसकी मदद से छोड़ा गया था? यूएसए, जापान, चीन, रसिया। एक बार जल्द से जल्द सभी लोग अपने अपने सभी लोग कमेंट कीजिए कि किसकी मदद से छोड़ा गया था। एक बार जल्द से जल्द सभी लोग कमेंट करें किसकी किसकी मदद से छोड़ा गया था। देखिए, बहुत जरूरी है कि आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को उन दोस्तों, उन मित्रों तक शेयर करें जो भी आपके दोस्त मित्र आर्ट से संबंधित है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका एक प्रयास उनके लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस लेकर के आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए अपने उन प्यारे भाई बहनों को, मित्रों को जो आर्ट्स से तैयारी करते हैं या जिनका सब्जेक्ट आर्ट्स के रूप में है, ताकि उनकी मदद हो सके। ठीक है, चलिए जल्द से जल्द शेयर कीजिए भाई। और इस प्रश्न का आंसर बताइए, इस प्रश्न का आंसर बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अगर आप लोग देखेंगे इस प्रश्न का आंसर तो बहुत ही सिंपल। आप देखिए कि भारत में अगर आप देखेंगे आर्यभट्ट, अगर हम अपना उपग्रह देखें तो वो भी आर्यभट्ट के नाम से ही था, है ना। अगर हम पहला अपना जो उपग्रह देखें तो वो भी आर्यभट्ट के नाम से ही था। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो ये जो पहला हमारा उपग्रह था वो भी आर्यभट्ट के नाम से ही था।
तो आप लोग बता सकते हैं किसकी मदद से छोड़ा गया था, तो ये छोड़ा गया था जी रूस की मदद से। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, किसकी मदद से छोड़ा गया था, रूस की मदद से। आप सभी लोग अपने अपने आंसर जरूर देते रहिए, क्योंकि आपके आंसर से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा आप लोग को क्लास। देखिए जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी यानी साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 अंशांशों के बीच सीमित हवाई सेवाओं का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। देखिए, कारण नहीं पूछा गया है। जब भी नहीं पूछा जाए तो ये बहुत ध्यान से देखा कीजिए। ठीक है, तो क्या है, विरल जनसंख्या, सीमित भूभाग, आर्थिक विकास, जलवायु। तो आप देखेंगे जो भी, अगर हम देखें तो जलवायु कंडीशन ऐसे हैं कि उसमें नहीं है। ठीक है ना, विरल जनसंख्या, सीमित भूभाग या आर्थिक विकास, इनसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो जल्द से जल्द सभी लोग आंसर दीजिए अपने इस तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे भी आ गया क्या, नहीं है। ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल के रूप में यहाँ आपको आंसर बताने हैं। देखिए, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था, जो लोग पुराने हैं उन लोग को मैंने खुद पढ़ाया है, और जो लोग नए हैं ये आने वाले अभी अगले 10वें चैप्टर, 9वें या 10वें चैप्टर में है कि आप इसे पढ़ेंगे। तो कौन सा है इसका आंसर, ये आपको बताना है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल नहीं है। तो ये देखिए, ट्रांस मतलब, कॉन्टिनेंटल मतलब क्या होता है कि एक छोर से दूसरे छोर तक महाद्वीप के, ट्रांस अफ्रीकन रेलवे, है ना। डी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, डी इज द राइट आंसर। डी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए जी आगे बढ़े। देखो जी, अरे ये तो पिछला आंसर आ गया। चलो आगे देखिए, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, राटर डैम से बेसल तक कौन सा अंतर्देशीय जलमार्ग। देखिए, अंतर्देशीय जलमार्ग क्या होता है, जब आपको मैं अंतरराष्ट्रीय परिवहन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं पढ़ाऊंगा जब अपने देश के अंदर नदियों में या देश के आंतरिक भागों में जो जल परिवहन होता है उसे अंतर्देशीय हम लोग जलमार्ग कहते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है राटर डैम से बेसल तक कौन सा जाता है, मिसिसिपी जलमार्ग, राइन जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग या डेन्यूब। तो यहाँ पे आपको आंसर बताने हैं। तो आप देखेंगे राइन जलमार्ग बहुत फेमस है, इस पे प्रश्न में पूछे जाते हैं। आप देखिएगा कि बोर्ड में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग बोर्ड देकर के आए हैं वे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैंने सारी चीजें पढ़ाई है बोर्ड में। कौन सी नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को, पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। कौन सी नहर है भैया, कौन सी नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को और पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ती है, आपको यही बताना है। तो स्वेज नहर है, सू नहर है, पनामा नहर है। देखिए, जो महासागर है प्रशांत महासागर, ये दो छोरों पे है, साउथ अफ्रीका से लेकर के आप देख सकते हैं अमेरिका तक। तो यहाँ बात कर रहा है किसकी, पूर्वी, है ना, नहर पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो ये होगा आपका पनामा नहर। कौन सा होगा भैया, पनामा नहर। सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे से इन प्रश्नों का आंसर सभी लोग दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी नए बच्चे जो हैं उनके लिए तो नया है, क्योंकि वे अभी पढ़े नहीं है। अगला प्रश्न, ट्रांस कनेडियन हाईवे कनेक्ट करता है किसको, ट्रांस कनेडियन हाईवे कनेक्ट करता है किसको, ये पूछा जा रहा है। कनाडा से मॉस्को तक, एंडरमांटन से एंकरेज तक, वैंकूवर से सेंट जॉन्स सिटी तक, डार्विन से मेलबर्न तक। ये देखिए, वैंकूवर से सेंट जॉनसन सिटी तक। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देखिए। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज का अगर हम बात करें, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 जो महानगर हैं, इन महानगरों को जोड़ती है। ठीक है ना, भारत के 4 महत्वपूर्ण, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, फिर नीचे चेन्नई और कोलकाता। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब हुआ कि 4, ये दिल्ली हो गया, ये आपका मुंबई हो गया, ये चेन्नई हो गया, ये कोलकाता हो गया। ठीक है, तो इन चारों को जोड़ने वाली जो हाईवे है उनको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ये 6 लेन की सड़कें हैं। जब मैं अंतरराष्ट्रीय परिवहन पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखिए, तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किस केंद्र नोड्स को जोड़ता है। पूर्वी पश्चिमी, याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम, यानी कि ऐसे, ये है पूरब पश्चिमी, है ना, ये किसको जोड़ता है ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, सिलचर से पोरबंदर। यहाँ है पोरबंदर गुजरात गांधी में, सिलचर है यहाँ।
तो ये है ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही जवाब हो। चलिए जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, 8वां प्रश्न। विश्व में पाइपलाइनों की लंबाई सबसे अधिक किस देश में है? पाइपलाइन क्या है? जब आप परिवहन पढ़ेंगे ना तो कई प्रकार की पढ़ेंगे, एक स्थल, एक जल, एक वायु, और ये आएगा अंतरराष्ट्रीय परिवहन जिसमें पढ़ेंगे तो पाइपलाइन। पाइपलाइन से तरल पदार्थों को, गैस को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें सबसे अधिक चीन, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो ये है यूएसए भैया, यूएसए। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अपने अपने आंसर सभी लोग मस्ती से देते रहिए और चलते रहिए। अगला प्रश्न, 2021-22 अप्रैल नवंबर में भारत का शीर्ष निर्यातक गंतव्य कौन सा देश है? ये आपको बताना है भैया। चलो बता दो जी, चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इनमें से कौन है आपका? तो आप देखेंगे ये है यूएसए। कौन है भैया? यूएसए। यूएसए वैसे ही मैक्सिमम चीजों में आगे है, इसीलिए तो आधुनिकरण में वो सबसे आगे हुआ। जैसे देखिए लंदन आगे हुआ, लेकिन उपनिवेश वो था, वो पहले आजाद हुआ, इसलिए उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा और तेजी से वो उभरा। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। बिग ट्रंक रूट गुजरता है, कहां से होकर के गुजरता है? ये पूछा जा रहा है, बिग ट्रंक रूट कहां से होकर के गुजरता है? भूमध्य सागरीय हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। आप देखेंगे ये कहां से होकर के गुजरता है, जब हम इसको देखेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिनके पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है, या जो लोग पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, या जिन्हें किसी भी प्रकार की अगर एकेडमिक हेल्प चाहिए, मतलब कि हाई स्कूल से लेकर के इंटर तक की कोई भी हेल्प चाहिए अगर उन्हें आर्ट से संबंधित, तो वो सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। और दूसरी चीज कि सीयूटी एग्जाम के बाद कोई न कोई ऐसी एग्जाम की सीरीज, कुछ नहीं होगा तो मैं जीके के ही कुछ न कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराता रहूंगा। ठीक है, ताकि आप अगर इंटर कर लें उसके बाद कोई कंपटीशन में बैठे तो आपके पास थोड़ा सा तो कम से कम इस क्षेत्र में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीजें, मन से आप लोग पढ़िए, एकदम मन से पढ़िए, मन से सारी क्वेश्चन कीजिए और मन से ये सारी चीजें देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए समय बहुत मूल्यवान है। कुछ लोग होते हैं नहीं बाद में करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे, जो समय चला जाएगा वो वापस थोड़ी ना आएगा, तो आप जो समय है उसकी कद्र कीजिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये 12वां कहां से आ गया? 10 के बाद 12 आ गया, 11 कहाँ गया? 12 आ गया, फिर 13, कुछ तो गड़बड़ हुआ। चलिए जी, कोई नहीं। विश्व का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अगर हम बात करें कि किस नदी पे स्थित है अंतर्देशीय, अभी मैंने आप लोग को बताया देश के आंतरिक हिस्सों में चलने वाली नदी, ठीक है ना? कौन सी? राइन नदी, यादजी की आंग, मिसिसिपी नदी, सिंधु नदी। तो सबसे ज्यादा किस रूप में है, आप इसको लेकर के चलेंगे तो देखिए मिसिसिपी, मिसौरी और इरी, अंटारियो, ये सब जो पंच ग्रेट 5 लेक्स में आते हैं तो उन्हीं में ये समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वेज नहर लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर की बात हो रही है, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किससे? शांत, भारतीय, अटलांटिक या आर्कटिक। तो यहाँ पे हमें बताना है किसको जोड़ती है, तो आप देखेंगे किसको जोड़ती है। जल्द से जल्द सभी लोग अपने अपने आंसर बताएं भाई। स्वेज नहर लाल सागर के माध्यम से भूमध्य सागर को महासागर से जोड़ती है, तो आप देखेंगे किसे? ये भारती ना, महासागर को जोड़ती है। नाम तो नहीं है वैसे, है ना, लेकिन भारत के पास जो है अरब सागर, उसे ही जोड़ती है। देखिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल लाइन है आप लोग के लिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। समय न लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय ये तय कर देगा कि आपका क्या करना है। कभी भी हमें समय के अनुसार बैठे नहीं रहना चाहिए, आपको कुछ न कुछ करना ही है। बैठे रहेंगे तो जो आज का मूल्यवान समय है वो भी क्या होगा, वो भी चला जाएगा। तो बैठे मत रहिए, एकदम आगे बढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ करते रहिए। आप अगर थोड़ा थोड़ा कुछ भी सीखते हैं तो एक समय वो बहुत ज्यादा होगा आपके लिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न। पहली सार्वजनिक रेल लाइन 1825 में के बीच खोली गई थी, बॉम्बे और ठाणे। ध्यान से अपने आंसर को दीजिए सभी लोग, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। स्टार्टन और डर्लिंग के बीच, मैनचेस्टर और लंदन के बीच, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक के बीच। तो अपने अपने आंसर बहुत अच्छे से आप लोग दीजिए। चलिए एक बार सभी लोग अपने अपने आंसर दे दीजिए भाई। मुंबई ठाणे ये जो है ये भारत में जब चली थी तब की बात है, 1825 की बात कर रहा है ना, 1825 की बात कर रहा है, तो उस समय यहाँ नहीं चला था, उस समय कहीं और चला था। बताएं। एकदम आप लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए, बहुत ज्यादा प्रश्न का आंसर दीजिए जल्द से जल्द। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, और पिछली बार जो बीएसईबी ने, बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया था, उस मॉडल पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो एक बार जल्द से जल्द सभी लोग इसका आंसर दें, जल्द से जल्द सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जल्द से जल्द सभी लोग आंसर दीजिए। क्लासेस थोड़ी आपकी अलग हो गई हैं, ठीक है, तो अब क्या ही मैं बोलूं, क्लास थोड़ी आप लोगों की अलग हो गई है, और सारी चीजें होनी है, समय से होंगी, अच्छी होंगी, थोड़ा सा प्रयास जारी है, ठीक है। चलो जी, तो क्या होगा आंसर, आप लोग दीजिए जल्द से जल्द। तो यहां आप देखेंगे बी, स्टार्कटन और डर्लिन, ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट करते रहिए। दुजबा पाइपलाइन परिवहन छोड़ा गया, किस चीज के लिए? दुजबा पाइपलाइन की बात कर रही है, ठीक है ना, पाइपलाइन की बात कर रही है। तेल, दूध, पानी, रसोई गैस, ये पाइपलाइन देखिए, अभी मैंने आपको बताया तरल और गैस के लिए ये उपयोग में लाया जाता है, मतलब तरल का परिवहन करना है एक जगह से दूसरी जगह, और गैस का करना है, तो इन्हीं चीजों के लिए इनका उपयोग किया गया। लेकिन कहां से कहां किया गया, किस रूप में किया गया, ये आपको बताना है, तो जल्द से जल्द बताइए जी, जल्द से जल्द बताइए। दुजबा पाइपलाइन परिवहन छोड़ा गया, क्यों? तेल के लिए, दूध के लिए, किसके लिए? अगर आप देखेंगे तो नाम के रूप में भी आपको क्लियरिटी है ना। चलो बोलें जी। ये है आपका राइट आंसर, ए के रूप में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, विश्व का सबसे व्यस्तम एयरलाइन मार्ग कौन सा है? जीजू से सियोल यानी जिम्पो, हनोई से हो ची मिन सिटी तक, मेलबर्न से सिडनी, जेद्दा से रियाद। तो जल्द से जल्द बताएं सबसे व्यस्तम सिटी कौन, सबसे व्यस्तम एयरलाइंस कौन सा है, यानी कि कौन सा एयरलाइंस ऐसा है जो सबसे व्यस्तम है, यानी कि वहां पे वायुयानों का सबसे व्यस्तम जो जाल है वह है। तो जल्द से जल्द बताइए। जीजू से सियोल, सियोल कहाँ की राजधानी है? चीन की, है ना, इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का कारण नहीं है? देखिए साइबर हमले का कारण क्या नहीं हो सकता है, आप बताएंगे। तो साइबर हमला का कारण क्या नहीं है? आप देखेंगे फायरवॉल, फायरवॉल जो होता है साइबर हमले का कारण नहीं है। थोड़ा तेज चलते हैं। फिशिंग है, मालवेयर है, सेवा की मनाही है। डब्ल्यूटीओ देखिए जी, विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी ये आप बता दीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, अगर ऐसे प्रश्नों को आप इग्नोर करेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगी।
तो WTO की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है, और बहुत अच्छे से। चलिए जी बताइए। साफ्टा, नाफ्टा, जितने भी आपके इस तरह के हैं उन सभी को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे आप देखेंगे कि ऐसी चीजें हैं जो विश्व व्यापार, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आएंगी, तो उन सभी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि उनका बहुत महत्व है और उन महत्व को लेकर के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी बोलिए, आप लोग बोल नहीं रहे। WTO की स्थापना किस किस समय हुआ? हाँ 95 में, ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर, 95। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। उत्तरी अटलांटिक अटलांटिक समुद्री मार्ग का दुनिया का सबसे व्यस्तम लिंक है। जैसे उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग में सबसे व्यस्तम कौन सा जगह है, या किस क्षेत्र से होकर के जहाजें सबसे ज्यादा जाती हैं, गुजरती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के साथ उत्तर पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका के साथ पश्चिमी यूरोप, एशिया के साथ उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। तो कहां से होकर के सबसे ज्यादा गुजरती हैं ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे बी इज द राइट आंसर, है ना, बी इज द राइट आंसर। चलिए जी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कौन से बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? याद रखिएगा, नहीं पूछा गया है। मैं बार बार ये बहुत जोर देता हूं कि आप ध्यान दिया कीजिए नहीं वाले क्वेश्चन को। ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट। तो पूछ रहा है पश्चिमी तट पर नहीं है, यानी यहां नहीं होना चाहिए। तो कांडला कहाँ है? यहाँ पे गुजरात के पास कांडला है। जवाहरलाल नेहरू, ये है यहाँ मुंबई में। ये ए हो गया, ये बी हो गया। पारादीप, पारादीप देखिए यहाँ है सी। और डी मार्मागोआ कहाँ है? यहाँ, यहाँ है डी। तो हमारा सी इज द राइट ऑप्शन, यानी जो है पारादीप बंदरगाह, सी इज द राइट आंसर। मैं पैसा पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि आप भूलेंगे ही नहीं, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे ही, मैप वाले, ये सब मैपिंग के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लंबी दूरी तक परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? भाई दूरी, अगर देखो दूरी की बात की जाए और सस्ता की बात की जाए तो जल परिवहन सबसे पहले आएगा। जल सबसे सस्ता, ये क्या होगा? सस्ता, सस्ता और सबसे महंगा, ठीक है, बाकी सामान्य में आ जाएंगे दोनों। आगे देखिए अगला जी, ठीक है। सड़क सीमा संगठन BRO, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है। BRO की स्थापना कब हुई थी? BRO इसको कहते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखेंगे हम 1960। बी इज द राइट आंसर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत में हवाई परिवहन, अगर भारत में हम देखें हवाई परिवहन, हवाई परिवहन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? शुरुआत की पूछा जा रहा है कि भारत में कब से प्लेन आने जाने लगे। आपको पता होगा कि प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी से शुरुआत हुई थी। तो डाक आया था पहली बार, क्या आया था? डाक, मतलब वो चिट्ठी उट्ठी उस जमाने में ज्यादा होता था ना, तो चिट्ठी आया था। कब हुआ था शुरुआत अगर देखा जाए तो 11 में। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कब हुआ था? 11 में। क्लियर है सभी को? चलिए भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? पनामा नहर है कहाँ? USA, जो कॉन्टिनेंट है दोनों के, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मत समझिए, दो जो अमेरिका के कॉन्टिनेंट है, आप इसको नॉर्थ डाल दीजिए, नॉर्थ USA और साउथ USA, ऐसे समझ लीजिए कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ये क्या करता है? कड़ी का काम करता है। तो किस रूप में है ये हमें बताना है। तो चलिए आंसर, आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो आप देखेंगे अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, सी इज द राइट आंसर। अगला जी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटरबर्ग को जोड़ता है किससे? आप देखेंगे व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, डी इज द राइट आंसर।
तो ये थे आपके बेहतरीन 25 प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, अपने इस प्यारे से चैनल को, जो प्यारा सा आपका यूट्यूब चैनल है स्टडी भारत आर्ट्स, आप देख सकते हैं ये है स्टडी भारत आर्ट्स, आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये है स्टडी भारत आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल, जहां से आपको इन सभी लेक्चर की आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। ऐसे ही और प्रश्नों के साथ मैं प्रशांत श्रीवास्तव बहुत जल्द ही हाजिर हूंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर कीजिए और हमेशा अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।